एक सवाल पूछना था तुमसे। क्या तुमने कभी किसी को जज किया है बिना पूरी बात जाने? मतलब एक क्लिप देखी, एक हेडलाइन पढ़ी और बस फैसला हो गया। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हम सब करते हैं। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक दिन लीजेंड था और दूसरे दिन विलन बन गया बिना कुछ बदले। उसका नाम है समय रैना। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट लेटेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। 14 जून 2024 में इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला एपिसोड आया। ठीक है, तो क्रेजी शो है भाई, एक और बार तालियां हो जाए भाई। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। ये कोई नॉर्मल टैलेंट शो नहीं था। यहाँ कंटेस्टेंट को टैलेंट से नहीं, पोटेंशियल से जज किया जाता है। सच बोलूं तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। भी माँ अपने बेटे को चुम्मी दे सकती है। डार्क ह्यूमर था। ना आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग बच्चा होने पे कांग्रेचुलेशंस क्यों बोलते हैं? उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए। ऑल द बेस्ट, आपकी फटने वाली है लिटरली। रोस्टिंग थी। आई लव स्टैंड अप शोज। तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय भाई बस्सी को जानते होंगे। अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन थी। आप कह रहे हैं कि 20 साल तक आपके पेरेंट्स को बच्चा नहीं हुआ? नहीं। और फिर ये हुआ 15 तो कैसा रिएक्शन था माँ बाप का? देखा ना। वो चीजें जो इंडियन टेलीविजन पे कभी नहीं होती थी, और ये शो एक फिनोमिनन बन गया। पहले एपिसोड से लेकर आखिरी तक हर वीडियो के मिलियंस में व्यू। कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। हर एपिसोड ट्रेंडिंग। समय इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स में आ गए थे। ट्विटर पे लोग लिख रहे थे, ये शो इंडिया का बेस्ट शो है, समय इज द किंग, लीजेंड और बहुत कुछ। और फिर मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र साइबर क्राइम में मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में दिख रही है। खार पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। 2025 में एक एपिसोड का एक स्पेसिफिक सेगमेंट वायरल हुआ। वुड यू रादर? उसमें कुछ ऐसा बोला गया जो बहुत लोगों के लिए ऑफेंसिव था। अब मैं तुम्हें वो पूरी क्लिप नहीं दिखाऊंगा। उससे ज्यादा समझने वाली चीज ये है कि बस 30 सेकंड की क्लिप थी, और वो 30 सेकंड काफी थी। मीडिया ने उसे उठा लिया। मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र साइबर क्राइम में मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में दिख रही है। खार पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। न्यूज चैनल्स ने प्राइम टाइम डिबेट शुरू कर दी। Gentlemen, my calls are open once again. I like to keep the calls open. And cracking a joke about incest, it is disgusting, it's perverted. I agree with you. But is there तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिस किया। एफआईआर दर्ज होने लगी मुंबई से, दिल्ली से और कहीं जगहों से। स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिए। जब वो क्लिप वायरल हुई, ट्विटर ने फैसला कर लिया 5 मिनट में। तमाचा सभ्यता का, अरे भाई साहब बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं। इंस्टाग्राम ने फैसला कर लिया 10 मिनट में। न्यूज चैनल ने फैसला कर लिया टीआरपी के लिए। कल भोपाल में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, तो आज ग्वालियर में। और जो लोग कल तक लीजेंड कर रहे थे, वो आज कह रहे थे मुझे पहले से पता था कुछ गलत है इसमें। सोचो एक बार, कुछ दिन पहले वही बंदा लीजेंड था और आज वही बंदा विलन बन गया है। ऐसी बकवास जो ये करते हैं टीवी पर इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये पहले से ही बंद कर देना चाहिए। इनकी यूट्यूब चैनल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, पर मैं सीधा सीधा इसका लिंक करती हूँ क्राइम से। क्या समय बदल गया? नहीं, लोग बदल गए, क्राउड बदल गया, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शो है भाई, एक और बार तालियां हो जाए भाई। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या तुमने उस एपिसोड का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा था? क्या तुमने पूरी कन्वर्सेशन सुनी थी? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें जज किसने बनाया, और अगर जवाब हाँ है तो आगे सुनिए। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
जब कोई इंसान मीडिया में विलन बन जाता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री रीराइट होने लगती है। वही लोग जो कल तक कहते थे समय बेस्ट होस्ट है, वो अब कहने लगे हैं हाँ यार, मुझे पहले से लगता था कुछ तो गलत है इसमें। मैंने नोटिस किया था उसका एटीट्यूड, पता था एक दिन यही होगा। इसका एक नाम है साइकोलॉजी में हिंडसाइट बायस। मतलब जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम अपनी याददाश्तों को खुद ही भुला देते हैं। हम खुद को कन्वीनियंस कर लेते हैं कि हम पहले से ही जानते थे, पर सच ये है कि तुम पहले से नहीं जानते थे। तुम तब भी उसके शो देख रहे थे, तुम तब भी उसके वीडियो शेयर कर रहे थे, तब भी उसे लीजेंड कह रहे थे। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हम सब के साथ होता है, क्योंकि हम सब उसी क्राउड का हिस्सा है। और क्राउड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्राउड की कोई मेमोरी नहीं होती। ये हम कर क्यों रहे होते? एक चीज होती है साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं मोरल लाइसेंसिंग। जब तुम किसी को पब्लिकली जज करते हो, किसी के खिलाफ ट्वीट करते हो, किसी को पब्लिकली शेम करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक रिवॉर्ड देता है, डोपामाइन रिलीज होता है, एक छोटी सी फीलिंग आती है अंदर से। मैं तो सही हूँ, मैं तो अवेयर हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। और ये फीलिंग इतनी अच्छी लगती है कि हम ये बार बार करते रहते हैं। सोशल मीडिया ने ये प्रोसेस और भी आसान कर दिया है। एक रीट्वीट 1 सेकंड, एक कमेंट 3 सेकंड, एक स्टोरी शेयर 2 सेकंड, और तुम्हारा ब्रेन खुश। तुम किसी इंसान की जिंदगी के बारे में बिना इंफॉर्मेशन के एक फैसला दे रहे होते हो, और वो फैसला उस इंसान की जिंदगी बदल सकता है, उसकी करियर खत्म कर सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ को तोड़ सकता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ब्रेन 1 सेकंड के लिए अच्छा फील करे। एक और बात करने की जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी, पर ज़रूरी है। जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट का कंट्रोवर्सी हुई, लोग सड़कों पे आ गए, पोस्टर्स जलाने लगे, ये गलत है, ये बंदा कैरेक्टर खराब कर रहा है यूथ का, डार्क ह्यूमर मेन स्ट्रीम नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स के सामने ये कैसे बोल सकता है। और मैं मानता हूँ अगर कुछ गलत बोला गया है तो वो गलत है, पर एक सवाल ये भी है, वही लोग जो पोस्टर्स जला रहे थे वो अपनी निजी लाइफ में क्या कर रहे हैं? क्योंकि डेटा तो ये कहता है इंडिया इज कंज्यूमिंग 6% ऑफ ग्लोबल एडल्ट वीडियो ट्रैफिकिंग टिल 2018। 2019 में गवर्नमेंट का बैन देने के बाद पब्लिकली डेटा अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 30 बिलियन विजिट एनुअली हो रहे हैं। हर रात मिलियंस ऑफ पीपल वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी एजुकेशन के, और वो किसी को नज़र नहीं आता। समय ने एक शो पे कुछ बोल दिया तो दुनिया बदल गई, यूथ बिगड़ गया, समाज खत्म हो गया। नहीं यार, समाज को बचाना है तो सेक्स एजुकेशन को लाओ स्कूल्स में। ये सेक्स एजुकेशन है क्या? आज भी लोगों के मन में इसको लेकर इतने सारे डाउट्स क्यों हैं? जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वही लोग गुप्त रोगों का शिकार हो जाते हैं। जब आप प्यूबर्टी एज में आते हो, जब आप 14 साल के होते हैं, तो आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं? गर्भ निरोधक तरीके क्या है? कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करके एसटीडी क्या है और कैसे फैलता है? हम आपको बता दें, दवाओं का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी करना होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों से ओपनली बात कर सके, टीचर्स स्टूडेंट को सही और गलत समझा सके। ये चीज़ें ओपनली बोलने से कोई समाज नहीं बिगड़ता, बल्कि गलत चीज़ों से बचाव होता है। और सुनो, जो धर्म दुनिया को कामसूत्र देता है बिना किसी शर्म के, उसी धर्म के लोग एक कॉमेडी शो सुनकर इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है? वही 4 दोस्त, 2 लड़के 2 लड़कियां जब अकेले में बैठकर बातें करते हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं जो शायद उस शो से भी डार्क होती है, और हम सब जानते हैं ये, क्योंकि हम सब करते हैं। तो पोस्टर्स किस लिए जलाए? अगर तुम्हारे बच्चे वो शो देख रहे हैं और तुम्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें समझाओ क्या सही है क्या गलत। पोस्टर्स जलाने से क्या हुआ? क्या डार्क ह्यूमर खत्म हुआ? नहीं। क्या यूथ सुधर गई? नहीं। बस एक इंसान की जिंदगी मुश्किल में हो गई और तुम्हारा ब्रेन एक बार फिर से खुश हो गया। एक क्रिमिनल को पकड़ने की जगह पे पुलिस ने अपना समय को पकड़ने में लगा दिया। एक रेपिस्ट को सजा देने की जगह पे जज ने अपना समय के पीछे लगा दिया। एक इनोसेंट को बचाने की बजाय लॉयर ने अपना समय की क्रिमिनल साबित करने में लगा दिया। समय को तोड़ने में कितनों के समय का लॉस हुआ। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल मीडिया से पहले भी था, ये इंटरनेट से पहले भी था, ये टेलीविजन से पहले भी था, और ये हजारों साल पहले भी था। सीता माता, उन्होंने राम के साथ 14 साल का वनवास भोगा, अकेले जंगल में रहे। रावण का किडनैपिंग, लंका में 1 साल की कैप्टिविटी। जब राम ने लंका जीत के उन्हें वापस लिया, तब भी पब्लिक के सामने उन्होंने अग्नि परीक्षा दी।
आग में कूद गई अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। और फिर भी अयोध्या वापस आने के बाद एक धोबी, एक अकेले इंसान ने एक बात कही कि मैं राम नहीं हूँ, जो ये जानते हुए भी अपना लो कि तुम पराए घर में रह के आई हो। राम को भी मजबूर होना पड़ा सीता माता को दोबारा वनवास देने के लिए। सोचो एक बार, एक महिला जिसने सब कुछ सहा, जिसने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने साबित की हर एक पॉसिबल तरीके से, वो भी नहीं बच पाई इस मॉब से, इस सो कॉल्ड लोग क्या कहेंगे से। ये बीमारी रामायण में भी है और आज भी है। यही इस क्राउड का सबसे खतरनाक चेहरा है। 21 जून 2026। वही लोग, वही अकाउंट्स, वही पब्लिक, वो लोग जिन्हें याद नहीं रहा कि वो ही थे जिनकी वजह से समय को जाना पड़ा था। बोला था ना, क्राउड की कोई मेमोरीज नहीं होती। और समय ने क्या किया? वो रुका नहीं, वो चुप नहीं हुआ, बार बार डिफेंड करने नहीं आया, गलती की माफी मांगी, बस काम करता रहा। और यही एक ऑनेस्ट इंसान कर सकता है। वो अपने काम के लिए जीता है, वो अपनी ऑडियंस के लिए जीता है। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सिस्टम को काम करने दो, वो अपना काम करेंगे। पर तुम और मैं, हम एक क्लिप देख के, एक ट्रेंड देख के, एक हेडलाइन देख के किसी की पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि यही गलती अयोध्या की प्रजा ने की थी, एक धोबी की बात सुन के। यही गलती पब्लिक ने सुशांत सिंह के साथ भी की थी, और यही गलती हम समय के साथ कर रहे हैं। 3 अलग अलग जमानों में 3 अलग अलग लोगों के साथ। तो अगली बार जब कोई क्लिप वायरल हो, जब कोई इंसान एक रात में विलन बन जाए, एक बार रुको और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में जानता हूँ पूरी कहानी, या मैं सिर्फ क्राउड का हिस्सा हूँ जिसने सीता को भी नहीं छोड़ा? क्योंकि वो क्राउड आज भी है, वो क्राउड हम हैं। सवाल ये है, कब तक?